नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली गुजारिश, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बटन दबा के अभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 12 गांव के किसानों के खातों में जहां पर पहले से 4 करोड़ की राशि मुआवजे के रूप में डाली गई थी, अब फिर से 14 गांव के खाते में करीब 4 करोड़ 44 लाख की जो राशि है वो बकाया 2020 के गुलाबी सुंडी के मुआवजे की डाली गई। आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा वो कौन कौन से 14 गांव हैं जिन गांव के किसानों के खातों में 2020 के बकाया गुलाबी सुंडी का मुआवजे का वितरण हो गया है, और ऐसे डबवाली खंड के कौन से 4 गांव बचे हैं जिनके गांव की लिस्ट अब पूरी तैयार हो गई है, और बैंक में जाने के बाद अगले 2 या 3 दिन के भीतर उन किसानों के खातों में भी पैसा आ जाएगा। अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। सबसे पहले हम ये जिक्र करते हैं कि वो 4 गांव कौन से हैं जो अभी तक भी बकाया है। इन गांव में चौटाला की बात करें, आसाखेड़ा की बात करें, पन्नीवाला, मोरिका की बात करें और गोविंदगढ़, ये 4 ऐसे गांव हैं जिनके मुआवजे का वितरण अभी होना बाकी है। आपको बता दें कि 2020 में गुलाबी सुंडी से प्रभावित करीब 62 करोड़ रुपए का जो फंड है वो मंजूर हुआ था, लेकिन प्रशासक न होने की वजह से वो पैसा लैप्स हुआ। फिर से दोबारा से उसके लिए प्रक्रिया शुरू हुई, और अब हम जिक्र करते हैं ऐसे वो कौन से 14 गांव हैं जिन गांव के किसानों के खाते में 4 करोड़ 44 लाख 4,320 रुपये की राशि डाली गई है। सबसे पहले अबूबशहर, जो कि करीब 3,01,894 रुपये इन खातों में किसानों के डाले गए, और ये पात्र किसान 237 है। पन्नीवाला, रुल्दू की बात करें तो 109 किसानों के खाते में 11,93,000 रुपये की राशि डाली गई है। वहीं पर विलेज डवाली के सिर्फ 95 किसान, इनके खाते में 8 लाख रुपए की राशि है। खुया मलकाना के 513 किसान है, 84 लाख रुपए की राशि है। वहीं पर दीवानखेड़ा के 326 किसान हैं, इनके खाते में 48 लाख रुपए डाले गए हैं। मांगियाना गांव के 347 किसानों के खाते में 43,78,256 रुपए की राशि डाली गई है। वहीं पर मौजगढ़ के 167 किसानों के खाते में 23 लाख रुपए, नीलावाली के 180 किसानों के खाते में 23,49,599 रुपये डाले गए हैं। मसीता गांव के 398 किसानों के खाते में 58,51,316 रुपये डाले गए हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें चट्ठा के किसानों के 133 किसान टोटल, इनके खाते में 17,78,673 रुपये है। यानी कि पन्नीवाला, रुल्दू, विलेज डवाली, खुया मलकाना, दीवानखेड़ा, मांगियाना, मौजगढ़, नीलावाली, मसीता के ये जो गांव है 7, इन गांव के किसानों के खाते में 3 करोड़ 87 लाख रुपए डाले गए हैं। अलीका के 82 किसान हैं, इनके खाते में 11,83,994 रुपये डाले गए हैं। और जोगीवाला के 250 किसान, इनके खाते में 29 लाख, कुल मिला के दोनों गाँव का 41 लाख रुपये बनता है। वहीं पर लोहगढ़ के 179 किसान हैं जिनके खाते में 11 लाख रुपए हैं। जोतावाली के 254 किसान हैं, तो कुल मिलाकर जोतावाली के खाते में 42 लाख रुपए डाले गए हैं। तो कुल राशि बनती है 4 करोड़ 44 लाख 4,320 रुपये। और ये 14 गांव के 3,270 ऐसे पात्र किसान हैं जिनको जो मुआवजा है वो 2020 के गुलाबी सुंडे का बकाया का दिया गया है। और अभी इसके बाद रह जाएगा पूरे का पूरा गोरियोला तहसील के वो 20 गांव जिनकी लिस्ट जैसे ही आएगी हम अपने किसान भाइयों को, दर्शकों तक हम वो जानकारी साझा करेंगे। और इससे पहले नज़र आपको बता देते हैं वो 12 गांव कौन से थे जिनके खाते में जो राशि है वो डाली गई थी। ये 2020 में गुलाबी सुंडी से प्रभावित हुई नरमे की बर्बाद फसल का जो मुआवजा वितरण है। इससे पहले हम अगर बात करें तो भारूखेड़ा के लगभग 25 लाख थे, तिगड़ी के किसानों के 21 लाख थे, नया राजपुरा के 49 लाख रुपए, तेजाखेड़ा के 17 लाख रुपए, हैबोना के 7 लाख रुपए, देसूजोदा के किसानों के 45 लाख रुपए, सुकेराखेड़ा के 60 लाख और गांव शेरगढ़ के 38 लाख, सक्ताखेड़ा के किसानों के 25,04,000 रुपये थे, फुल्लो के 64 लाख और नई डबली के किसानों के 24 लाख रुपए और सावंतखेड़ा के 15 लाख रुपए मुआवजा राशि थी। ये जो करीब 4 करोड़ रुपए बनता था इनके खाते में पहले से डाली जा चुकी है। उसके बाद बकाया बस्ता था वो पन्नीवाला, रुल्दू का था, अबूबशहर था, मंगियाना था, मसीता था, खुया मलकाना था, दीवानखेड़ा था, मौजगढ़ था, नीलावाली। इन गाँव के किसानों के खाते में जो राशि है वो अब जा चुकी है। यानी कि ये 14 गांव हैं जिनमें अबूबशहर, पन्नीवाला, रुल्दू, विलेज डवाली, खुया मलकाना, दीवानखेड़ा, मंगियाना, मौजगढ़, नीलावाली, मसीता, चट्ठा
अलीका, जोग्यवाला, लोहगढ़ और जोतावाली, इन किसानों के खाते में राशि जा चुकी है। बाकी के जो 4 गांव मैंने आपको बताए हैं, जिसमें आप देखेंगे चौटाला, आसाखेड़ा, पन्नीवाला, मोरिका और गोविंदगढ़, इन गांव के किसानों के खातों की राशि भी बहुत जल्द 2-3 दिनों के भीतर डल जाएगी। उसके बाद नंबर आएगा गोरीवाला तहसील का। और इन गांव के किसानों की लिस्ट भी तैयार हो गई है। जैसे ही वो लिस्ट हमारे पास पहुंचेगी, ये तमाम प्रक्रिया एसडीएम डवाली कार्यालय से जो आगे इसको प्रोसीडिंग दी जा रही है। और रही बात जिन किसानों ने उस टाइम अप्लाई किया था मुआवजे के लिए लेकिन उनके खाते में नहीं आया, तो वो अपडेट भी हम जल्दी देंगे उन किसानों को करना क्या है। लेकिन जो हमारे तक रिपोर्ट है वो ये है कि उन किसानों की पैरवी भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है, यानी कि जिनकी लेट लतीफ़ी हुई है, पटवारियों की तरफ से उनका आकलन कर दिया गया है। उनकी लिस्ट भी जल्दी लॉन्च हो जाएगी और ये 14 गांव के किसानों के खाते में राशि जा चुकी है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किस गांव में कितना मुआवजा मिला है। और ये 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से अधिकतम 5 एकड़ तक का मुआवजा आपको मिलना है। और नियम ये है कि जिनको मुआवजे से पहले जिनको उस टाइम बीमा आ गया था उन किसानों को नहीं मिल रहा है, जिनको बीमा नहीं मिला था उन किसानों को ये फसल का मुआवजा मिल रहा है, जो कि आज से ठीक 1-1.5 साल पहले मिलना चाहिए था। लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से लेट हुआ, क्योंकि तब एसडीएम पोस्ट वैकेंट होने की वजह से लैप्स हुआ, तब उसके बाद दोबारा से प्रोसीडिंग शुरू हुई। लेकिन डवाली से एसडीएम है जो आईएएस अर्पित सिंघल, उन्होंने जानकारी दी है कि बेहद जल्द आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर सभी खातों में जो राशि किसानों के पहुंच जाएगी। और फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।